जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की हिंदी पार्ट 6 जहाँ पहिया है। ठीक है, ये रिपोर्टाज है, विधा है और इसके रचनाकार हैं अनुदित पी साईनाथ। ठीक है, इसके जो लेखक हैं अनुदित पी साईनाथ। तो चलिए देखते हैं। यानी कि जहाँ पहिया है, ठीक है, महिलाएं चाहे तो उसके लिए हर काम संभव है। ठीक है, ये कुछ मतलब ये नया सीखती रहती है, ये नया सीख सकती हैं। होता है ना कि लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ जगह कुछ क्षेत्रों में महिलाएं बहुत यानी कि पुरुषों से बहुत आगे हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है आपका उन महिलाओं के लिए है, महिलाओं पर है, मतलब कि जो मतलब आत्मनिर्भर है। ठीक है, ये जो लेसन है यानी महिलाओं के आत्मनिर्भर से जुड़ी है। ठीक है, तो महिलाएं चाहे तो उनके लिए सब यानी कि हर काम संभव है। वे कुछ नया सीख सकती हैं तथा ये मतलब कि दिनों दिन तरक्की की राह पर भी आगे बढ़ सकती हैं। इन सबसे मतलब कि पहले उनके मन में क्या होना चाहिए? लगन, मेहनत और आत्मविश्वास का संचार होना चाहिए, करना भी ज़रूरी है, जो आपसी सहयोग से संभव होगा। यहाँ लेखक ने मतलब तमिलनाडु के सबसे निर्धन जिलों में से एक पुडुकोट्टई का चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, वहाँ का रिपोर्ट दर्ज किया है, मतलब कि वहाँ का, इसीलिए इसको रिपोर्टाज मतलब कि विधा है ये। ठीक है, जहाँ अधिकांश ग्रामीण महिलाओं ने अपने बलबूते पर साइकिल सीखकर, ठीक है, अपने जीवन को बदला है तथा पहिए के आविष्कार की सार्थकता को स्पष्ट किया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। यानी कि ये है आपका जो लेसन, यानी लेखक ने तमिलनाडु के सबसे निर्धन जिलों में से एक पुडुकोट्टई का चित्र प्रस्तुत किया है। तो पुडुकोट्टई यानी तमिलनाडु में है। तो साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात लगती है ना, लेकिन चौंकाने की बात तो ये है, ठीक है, चौंकाने की बात नहीं है कि पुडुकोट्टई जिले की हज़ारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब यह आम बात हो गई है। अपने पिछड़पन पर लात मारने और अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने यानी जिसमें वो जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। तो कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब लगते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि पुडुकोट्टई मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर मतलब कि बहुत निर्धन ही लोग रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत आत्मनिर्भर हैं। ठीक है, कैसे बनी है वो? मतलब कि साइकिल चलाकर वो सारे काम अपने कर लेती हैं। ठीक है, तो ये भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं है ना, अपनी आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। ठीक है, उनमें से अधिकांश नव साक्षर हैं और कम से कम मतलब कि 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि यहाँ पे ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन भी किया है। और इसके यहाँ पता है आपको क्या होता है? यहाँ पे सारी जो औरतें होती हैं उनको साइकिल चलाना आता है और यहाँ पे मतलब कि प्रशिक्षण शिविर भी चल रहा है। ठीक है, तो ग्रामीण जो पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां, यानी कि होता है हुआ ना कि बहुत जगह ऐसी बातें होती है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना होता है। बहुत सारी परंपराएं रूढ़िवादी कि लड़कियां मतलब कि बाहर जाएंगी तो अपने मन की हो जाएंगी, इस तरह से मतलब लोगों के विचार होते हैं ना। तो उन विचारों को मतलब कि मुस्लिम लड़कियां बहुत ज़्यादातर से मुस्लिम लड़कियों को भी बाहर नहीं निकलते हुए अपने मतलब कि निकाला जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि लेकिन अब ऐसा नहीं है, पहले से बहुत काफ़ी अच्छा सब कुछ अच्छा हो रहा है। यानी कि रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई जो युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे जमीला बीबी नाम की एक युवती ने
जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था, यहाँ पर देख रहे हैं ना, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था। जब कोई घर से लड़कियां निकलती है तरह तरह की बातें लोग बनाने लगते हैं, पता है, ठीक है। तो मतलब कि शुरू हुआ तो उसने कहा कि यह मेरा अधिकार है, अब मैं कहीं भी जा सकती हूँ, हम कहीं भी जा सकते हैं और हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। मुझे पता है कि मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग कितने मतलब तरह तरह की बातें बनाने लगे थे, तरह तरह के लोग बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर उस पर इंसान अगर ध्यान देता है तो आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे लोगों की धारणा को तो कोई बदल नहीं सकता है, लोगों की धारणा को मतलब कि इग्नोर करते हुए मतलब कि वहाँ की जो औरतें हैं मतलब ऐसे साइकिल चला के आगे बढ़ती हैं। तो फ़ातिमा एक माध्यमिक स्कूल की, ठीक है, जो फ़ातिमा है एक माध्यमिक विद्यालय की मतलब माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का बड़ा चाव है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। उनके पास साइकिल नहीं है, फिर भी किराए की साइकिल लेकर वो चलाती हैं और एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फ़ातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी मतलब महसूस होती है उन्हें, और हमें मतलब कि उन्हें निर्भर नहीं रहना, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और उसको छोड़ना भी नहीं चाहती हैं, ठीक है। तो फ़ातिमा और उनकी जो मित्र थी, उनकी जो सहेली हैं कन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों, अपने ही नहीं बल्कि अपने मतलब कि कई ग्रुप हैं उसमें, यानी कि युवतियों को साइकिल चलाना भी सिखाया है। इस ज़िले में साइकिल की खूब धूम मची हुई है, ठीक है। इस ज़िले में क्या है, साइकिल की खूब धूम मची है। इनकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, मतलब कि जो पत्थर खदानों से मजदूरी करने वाली औरतें हैं और गाँवों में काम करने वाली नर्सें हैं। उन लोग को दूर दूर जाना पड़ता है तो किस पे डिपेंड रहेंगे, या तो अपने मतलब घर का कोई सदस्य छोड़ने जाएगा, तो इससे अच्छा अपना खुद मतलब चलाना सीख गई तो खुद से अपने से जाती हैं, ठीक है। तो जो गांव में काम करने वाली नर्सें हैं, बालवाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, विद्यालय की अध्यापिकाएं भी साइकिल पर जमकर इस्तेमाल कर रही हैं, और ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी इससे पीछे नहीं हैं, यानी कि सब की सब औरतें जागरूक हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं, ठीक है, अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बात की, मतलब लेखक जो हैं बात करते हैं तो उन्होंने कहा किया कि मतलब कि उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया, ठीक है, कि साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, अगुआ मतलब जो आगे चलता है, नेतागिरी करता है, तो मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी गई है, ठीक है ना, पुरुषों पर डिपेंड नहीं है। तो अब यह प्राय देखते हैं कि औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर की दूरी तय कर पानी ले आने भी जाती हैं और कभी कभी उनके बच्चे भी होते हैं उनके साथ। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की भी व्यवस्था वो लोग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि साइकिल चलाना तो शुरू कर दिया है ना, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू कर दिया तो लोगों ने जमकर प्रहार किया। लोग तो तरह तरह की बातें बनाने ही लगते हैं, पता ही है आपको, तो जिन्हें इन्हें झेलना पड़ा और गंदी गंदी टिप्पणियाँ भी, मतलब गाली गंदी गंदी बातें भी करने लगे। धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, मतलब समाज में लोग, मतलब पहले तो शुरुआत हुआ तो बहुत तरह की बातें बनी, फिर धीरे धीरे समाज के मतलब कि सभी औरतें जब बाहर निकलने लगी तो फिर क्या हुआ कि सब लोग मतलब कि जागरूक और स्वीकृति मिल गई उनको, मतलब कि स्वीकार कर लिया गया। तो साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव लगता है, ठीक है। लेखक कहते हैं कि साइकिल जो प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है, और किला कुरुचि गांव में सभी जो साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी तो साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसा आवेग देखकर कोई भी हैरान नहीं रह सकता, मतलब कि हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। ये नौ साइकिल चालक गाने भी गाती है, मतलब उनका झुंड रहता है और साइकिल चलाते हुए गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है, ठीक है। और उनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आओ, मतलब आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग, इस तरह से गाना, मतलब उनके बोल थे गाने के वो, ठीक है। तो उनमें से यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि जो
जो स्त्रियां हैं, मतलब महिलाएं जो हैं, वो इनमें न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई दे, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। ठीक है, तो 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद जब यह ज़िला कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा, मतलब कि अब यह पहले जैसा नहीं रह गया। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार लगभग 5000, ठीक है, मतलब कि 1500, ठीक है, 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया था एक बार, पता है। ठीक है, महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, ठीक है, भौचक्का कर दिया। इन सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री साल भर के अंदर काफ़ी मतलब हो गई, मतलब कि जितना तो जेंट्स नहीं चलाते हैं उतना लेडीज़ ही चला रही थी। माना जाता है कि इस आंकड़े को दो कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने लेडीज़ साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, मतलब कि इस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह मुझे जानकारी दी कि उसे लगा कि मतलब कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ, उसको लगा ऐसा। तो साइकिल चलाने के बहुत से निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, ठीक है, आर्थिक निहितार्थ थे, और यानी छिपा हुआ अर्थ, ठीक है, धन से छिपा हुआ अर्थ। यहाँ की कुछ महिलाओं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी मतलब कि उत्पाद भी बेच कर आती थी, ठीक है। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार, व्यय जो होने वाले जो खर्च होता था, व्यय मतलब होता है खर्च, ठीक है, तो उसका समय बच जाता था। और ख़राब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता कि वे मतलब कि जो है स्त्रियां अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती थी। और तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती थी। इसे अपनी मर्ज़ी है भाई, अपने समय का मतलब समय भी बच जाता था। बस का इंतज़ार करते रहो तो टाइम भी व्यतीत हो जाता है। तो इस तरह से अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय भी मिल सकता है, ठीक। और अब इस मतलब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप मतलब कि किसी सुनसान रास्ते पर भी उनको देख सकते हैं। कोई युवा माँ साइकिल पर अपने बच्चे को बिठाए तो कोई कैरियर का सामान लादे जा रही हैं। वह अपने साथ पानी से भरे 3 बर्तन भी लिए हैं और अपने घर का काम भी देखती चली जा रही हैं। अन्य महिलाओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर जो आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह भी बताया, मतलब कि इस तरह से कहीं इसे मुझे लगा कि मैं मतलब लेखक कहते हैं, उनको लगा कि कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था, मतलब लेखक की सोच रहे थे कि उसने आगे क्या, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसा ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ और मतलब ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का जीवन मतलब जी सकूँ, अनुभव कर सकूँ। तो पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा नहीं था। कभी मतलब कि जो लेखक हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक भी समझा जा सकता था। एक महिला ने बताया उनको कि लोगों के लिए यह समझना बहुत कठिन है, ठीक है, लोगों का यह समझना बहुत कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो हवाई जहाज़ जैसे उड़ाना भाई उपलब्धि है। सही बात है, लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन यहाँ की जो औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस मतलब कि पाठ से यह मूल निकलता है कि मतलब नर नारी, चाहे नर हो चाहे नारी हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सब समान है। यानी नारी भी अपना मतलब कि पुरुषों का मुकाबला कर सकती हैं, और अपने कैसे कर सकती है, अपने दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान तथा नारी शक्तिकरण से कर सकती हैं, ठीक है। कोई भी कार्य
असंभव नहीं होता है, वो संभव बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें आत्मविश्वास, हौसला होना चाहिए। ठीक है, तो महिलाएं भी जागरूक हो गई हैं। इस लेसन को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, शब्द अर्थ आप कॉपी में लिख लेंगे और क्वेश्चन आंसर हम बताएंगे, आपको लिखवाएंगे। ठीक है, और कठिन शब्द आपको मतलब लिखना है और लेसन याद भी करते रहिएगा। ठीक है।